मौत बनानी है और ईमानदारी से बताएं, तैयारी तो मौत की करो। लोग जन्मदिन मनाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, जन्मदिन में इतना झूठ बोलते हैं कि सांपों को भी अंधा कर देते हैं। क्या बोलते जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जिया है कोई आज तक 1000 साल कलयुग में? ये कोरा झूठ नहीं है कि तुम जियो हजारों साल। और दूसरा तो इतना भयंकर झूठ बोलते हैं कि साल के दिन हो कई हजार। जैसे तुम्हारे घर में कैलेंडर छप रहा हो, 365 से 366 दिन तो आज तक बने नहीं, तो वो कौन सा कैलेंडर बना रहे हो जिसमें 1000 साल के दिन हो कई हजार? ये संभव है? ये सरासर झूठ है। मन बहलाने को कुछ भी करते रहो। देखो एक बात बताएं, आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। क्या है गारंटी कि आदमी बन गए तो खूब पैसा कमाओगे? आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पढ़ लिख पाएगा कि नहीं पढ़ लिख पाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता दुनिया में। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। है किसी की गारंटी कि हो ही जाएगी? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो, देश में कई मुख्यमंत्रियों की शादी नहीं भाई। अपनी कहां से? अपन कौन गिनती में बताओ? कई प्रधानमंत्री भाई, उनकी शादी नहीं भाई। कई राष्ट्रपति हो गए, उनकी शादी नहीं भाई। बात तो उनकी किस्मत है कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति बन गए। जाई बड़ी बात है ना? पर एक चीज की गारंटी है प्यारे, अगर मनुष्य का तन मिला है तो मरोगे जरूर। इसकी गारंटी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मरना तो पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमारी मौत को सुंदर बनाती है। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा हमारे परिवार को सुंदर बनाती है। जिनको परिवारों से प्रेम हो, जो चाहते हैं कि हमारा परिवार कभी ना बिखरे, हमारा परिवार कभी ना टूटे, वो शिव महापुराण की पूजा करने लगो, शिव महापुराण की कथा सुनने लगो। तुम्हारा परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। सीधी बात, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, ये शिव महापुराण से अच्छा आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग 9 दिन तक इस पावन पुनीत ग्रंथ को बड़े भाव के सहित श्रवण करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000। अभी आप आरती में सुन रहे थे, 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहा है। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। भागवत में है स्कंद, महाभारत में है पर्व, और इसमें है संहिताएं। या ये कहें कि 7 चैप्टर हैं, 7 संहिताएं हैं। इनमें पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम है उमा संहिता, छठवीं का नाम है कैलाश संहिता, और 7वीं का नाम है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं से ये शिव महापुराण बना। इस शिव महापुराण को किसने बोला? सबसे पहली बार भगवान शंकर ने
इस ग्रंथ को नंदीश्वर को सुनाया था। नंदीश्वर ने यह ग्रंथ शिव महापुराण कार्तिकेय जी को कहा था। कार्तिकेय जी ने यह शिव महापुराण सौनक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों को कहा। सनकादिक ऋषियों ने सौनक, सौनक ऋषियों ने सूत जी से, और सूत जी से सुनकर आज हम लोग इस मंगलमय चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान शिव के बारे में एक बात समझ लेना कि राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बनता है। जब तक रामेश्वरम में भोलेनाथ की स्थापना नहीं कर लेते तब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। गोविंद का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बना। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया तब तक कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और सीधी सीधी बात अगर ये कह दें कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे, क्योंकि वो आदि अनादि अखंड हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति कभी गंगा नहीं गया, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन नहीं किया, जो कभी गया नहीं गया, जो कभी चित्रकूट नहीं गया, जो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं गया, तो यहां श्लोक लिखा है गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरो गया तथा। अगर कोई व्यक्ति भाव से शिव महापुराण की कथा को सुन लेवे तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में, गंगा में कल्पवास करने का फल प्राप्त होता है। जो शिव महापुराण की कथा सुनकर के और इसका फल अपने पितरों को दे देता है, भगवान शंकर के पितरों की मुक्ति करा देते हैं। भगवान शिव का काम है। गया जी में पिंडदान का फल शिव महापुराण की कथा, गंगा जी में रहने का फल शिव महापुराण की कथा, सप्तपुरियों में निवास करने का फल शिव महापुराण की कथा। और एक बात तो इतनी प्यारी लिखी है कलिकाल में, अश्वमेघ कृतम। कलयुग में अश्वमेघ संभव नहीं है। अश्वमेघ कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अश्वमेघ में अश्व छोड़ा जाता है, घोड़ा, और वो पूरे पृथ्वी मंडल की दिग्विजय करके आ जाए और उस घोड़े को कोई बांधे ना, और अगर बांध ले तो उससे युद्ध करके उसको वापस लाया जाता है। अब इतना समय किसके पास है कलयुग में? किसी के पास नहीं है। तो कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ कोई नहीं कर सकता है, असंभव है। पर इसी ग्रंथ में श्लोक लिखा है कि जिसके घर में शिव महापुराण की कथा हो जाती है उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चाहे अश्वमेघ यज्ञ कर लो और चाहे शिव महापुराण की कथा कर लो। दुनिया में कितने तीर्थ हैं पता है? 66,000 तीर्थ हैं प्रमुख। अब इतने जगह तो हम लोग जा ही नहीं सकते, जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो दुनिया के चाहे सारे तीर्थ कर लो और चाहे बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुन लो। और एक बात और बहुत अच्छी ग्रंथ में ही लिखी है कि अगर आप 9 दिन तक कथा भी नहीं सुन पा रहे हो, व्यस्तता है, तो आप 9 दिन में नित्य आकर के अकेले व्यासपीठ को प्रणाम कर जाओ। जब भी आपको टाइम मिल जाए तो भी आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
खाली 9 दिन नियम से आओ, पुराण की पूजा करो, प्रणाम करके चले जाओ। आज पहला दिन है तो हम सिर्फ आपको एक बात बता दें, क्योंकि आज से श्रावण चालू हो गया है, और इस बात का विशेष ध्यान से सुनना, बेलपत्र कैसे भगवान शंकर को चढ़ाएं। और एक उपाय कर लो, 1 महीने जो हम बताने वाले हैं, 1 महीने तक आज से ही प्रारंभ कर देना। अगर घर में गंगा जल रखा हो तो रात में 5 पत्ते बेलपत्र के गंगा जल में डुबो दो। रात भर वो 5 पत्ते बेलपत्र के गंगा जल में डूबे रहने दो। सुबह उठो और उन 5 पत्तों को निकालना और उन पे राम राम लिख करके 1 महीने तक नित्य भगवान शंकर को चढ़ा दो। तुम्हारी ऐसी कोई कामना नहीं जो भगवान भोलेनाथ पूरी न कर दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से अवगणदानी देवता कोई दूसरा नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि दादा, तुम्हारे घर में कोई भी कुछ मांगने आता है और तुम तुरंत उठा के दे देते हो, आगे पीछे का सोचते ही नहीं, आगे पीछे का सोचते ही नहीं। तो शिव जी बोले, तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर से लगत तो हमारी लगती है, तुम्हें क्या दिक्कत, हम तुमसे उधार लेके तो देते नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको बन जाती है।